हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे स्कूल के अंदर स्वागत है। आज हम क्लास 9th के अंदर सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स और चैप्टर का नाम है थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली अब की बार जो एनसीईआरटी का पैटर्न लगा है उस एनसीईआरटी के अंदर आपको ये चैप्टर डाला है। एक्चुअली ये चैप्टर अगर देखा जाए तो आरबीएसई के अंदर 10th क्लास में ही आता है, 9th क्लास में चैप्टर आता ही नहीं है। इस बार इन्होंने 9th क्लास के अंदर ये चैप्टर लिया है, तो आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में, कोऑर्डिनेट के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए, ताकि आप 10th के अंदर उसके हाई लेवल की चीज़ों को पढ़ सको। जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या आप ये कह सकते हो कि सेगमेंट के फॉर्मूले क्या होते हैं, इंटरनल सेगमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल सेगमेंट क्या होता है, लैम्बडा कैसे माना जाता है, ठीक है, ये चीज़ें देखते हो। तो ये हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि 9th क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको इसलिए दी है ताकि आपको पता चले कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मेरा आज का रहेगा टॉपिक इंट्रोडक्शन। मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमेशा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ चैप्टर के बारे में, कि हमें चैप्टर के अंदर क्या क्या देखना है। यहाँ पर हमें सबसे पहला पढ़ना पड़ेगा, एक तो पढ़ने पड़ेंगे क्वाड्रेंट्स। क्या पढ़ने पड़ेंगे? क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर, ठीक है। पेपर के ऊपर कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो चीज़ें हमें पढ़नी है, ओके। तो हम सबसे पहले तो यहाँ से बात करेंगे कि ये कोऑर्डिनेट होते क्या हैं। तो आप लोगों ने एक्स वाई एक्सिस के नाम तो सुने ही होंगे, ठीक है। मान लो अगर कोई कहता है ये आपको डायरेक्शन दे दी मैंने, होती है डायरेक्शन, ये होती है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ओके। अब मान लो जहाँ पर दोनों लाइनें, टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट्स कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वर्ड? इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो लाइनें होती है, दो लाइनें जहाँ कहीं पर भी, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, जहाँ कहीं भी हो, अगर दोनों लाइनें आपस में क्रॉस करती है, एक लाइन को दूसरी लाइन क्रॉस करके हो जाती है, तो जो क्रॉस पॉइंट बनता है वो क्रॉस पॉइंट आपका क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। ये इंटरसेक्ट लाइनें, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करिए, जहाँ इंटरसेक्ट करिए वो कहलाता है इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसे एक वर्ड में बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट। और इस ओरिजिन पॉइंट की वैल्यू क्या होती है? 0,0। मान लो आपकी स्कूल यहाँ पर है, मार्केट है, और यहाँ पर आपको दे दिया हॉस्पिटल है, और यहाँ पर दे दिया मॉल है। मान लो इतने सारी चीज़ें हैं, आप बीच में रहते हो, सेंटर पॉइंट नहीं कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ का सेंटर पॉइंट है रेलवे स्टेशन। क्या है हमारा? रेलवे स्टेशन, जहाँ पर आपको देखना छोटा सा खंबा लगा हुआ है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? दिस इज द सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से आप कहाँ जा रहे हो? यहाँ से आप खेड़ रोड की तरफ जा रहे हो, यहाँ से आप समदड़ी रोड की तरफ जा रहे हो, यहाँ से आप छतरी मोर्चा की तरफ जा रहे हो, या यहाँ से आप जोधपुर रोड की तरफ जा रहे हो। तो वो सेंटर पॉइंट से हमारी क्या होती है? डिस्टेंस कैलकुलेट होती है, वही डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो स्कूल है, वो स्कूल कितनी है आपकी? ये स्कूल टोटल आपसे, जहाँ आपका घर है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर आपकी स्कूल है। और अगर मैं ये बात करूँ, ये जो है ना, ये भी आपका कितना है? 10 किलोमीटर है। मार्केट भी कितना है? 10 किलोमीटर है। ये भी 10 किलोमीटर है, और ये भी 10 किलोमीटर है, यानी कि सारे 10-10 किलोमीटर पे। तो हमने क्या बेटा, हर एक किलोमीटर के ऊपर क्या लगे रहते हैं? बोर्ड लगे रहते हैं। हर एक किलोमीटर पे बोर्ड लगे रहते हैं। यहाँ भी हर एक किलोमीटर पे बोर्ड लगे रहते हैं, यहाँ भी लगे रहते हैं, और यहाँ भी लगे रहते हैं, ओके। अब मेनली चीज़ क्या होती है, मान लो कि आपने क्या बोला, दो लोग थे, दो लोग ही होते हैं। दो लोग कौन से? एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। ये दो लोग हैं, दोनों क्या करते हैं? एक कहता है कि मैं तो मार्केट जा रहा हूँ, और एक कह रहा है मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करता है कि ये जाता है स्कूल की तरफ, और जाते 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 यहाँ तक आगे रुक जाता है।
कहाँ पर आके रुका, 3 किलोमीटर पे आके रुक गया। कहाँ पर रुका, 3 किलोमीटर पे आके रुक गया। और ये वहाँ गया और ये यहाँ पर 2 किलोमीटर पे आके रुक गया। कहाँ पर रुक गया, 2 किलोमीटर पे आके रुक गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये 2 पे रुका, ये 3 पे रुका। जब हम यहाँ से ऐसे लाइनें बनाते हैं और इसकी लाइनें बनाते हैं, तो जहाँ पर ये लाइनें मिलती है ये आपका क्या कहलाता है, एक पॉइंट कहलाता है, इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ। और ये इंटरसेक्ट पॉइंट मतलब यहाँ से तो क्या मिला था, ये मिला x और यहाँ से क्या मिला, y मिला। दोनों आपस में मिले, कितनी डिस्टेंस पे मिले, x मिला 3 के ऊपर और y मिला 2 के ऊपर। दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेट। इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट होते हैं, ये एक्सिस होती है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये चीज़ होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x और y। अब x और y क्यों लिया, क्योंकि हम 2D पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, 2D पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। 2 डायमेंशनल के अंदर 2 एक्सेस ही होते हैं, x और y एक्सेस। अगर 3 डायमेंशनल पढ़ते, क्या पढ़ते हैं हम, अगर 3 डायमेंशनल यानी कि 3D पढ़ते हैं, तो 3D के अंदर क्या होता है कि एक एक्सिस एक्स्ट्रा आ जाता है। एक्स्ट्रा आने का मतलब क्या हुआ, ये लाइन है, मान लो ये लाइन है, ओके। अब ये x है, ये y है। अब यहाँ पर एक और ये आ जाती चीज़ें, ये आ जाती, ठीक है। ये आपका बन जाता है, इसको आप कहते हो, ठीक है। तो जब आप मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, जब इन पॉइंटों को आपस में क्रॉस करवाते हो तो एक लाइनें ऐसे भी बनती है, इस टाइप से बनता है, पीछे की साइड में वो दिखता है, वो कहलाता है 3 डायमेंशन कहलाता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ पर ऐसी लाइनें ले ली है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो एक्सिस है, उस एक्सिस से एक हवा के अंदर पॉइंट है, यानी कि एक स्पेस पॉइंट होता है, उसके कारण हम बताते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्या होता है क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये स्ट्रक्चर बनाया, ओके। ये होता है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x डैश। ये होता है y, तो ये हो जाएगा y डैश। इज दैट क्लियर। और ये ओरिजिन पॉइंट है, तो 0,0 हुआ ये 0,0। अब देखो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। या मैं कह सकता हूँ ये प्लस का होता है, ये भी प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये भी माइनस का होता है माइनस का, ठीक है। ये बॉक्स जो आपको दे रखा है, हमने पूरे 4 सेक्शन बांटे। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट्स हुए। क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला क्वाड्रेंट्स, दूसरा क्वाड्रेंट्स, तीसरा क्वाड्रेंट्स, चौथा क्वाड्रेंट्स। अब क्या कह रहा है, अब हमेशा याद रखना, आप अल्फ़ाबेट जब करते हो तो मुझे बताओ x और y में से पहले कौन सा होता है, x आता है या y आता है, पहले x आता है। तो इसलिए हमेशा यहाँ पर x और y लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, x y। अब ये प्लस के हैं तो मैंने प्लस के लिखे। यहाँ पर x डैश और y लिखा जाता है, यहाँ पर भी x डैश और y डैश दोनों लिखे जाते हैं, और यहाँ पर x और y डैश लिखे जाते हैं। ये लिखे जाते हैं, ये क्वाड्रेंट लिखे जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो यहाँ पर x किसका है, प्लस का, y भी किसका है, प्लस का। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी वो सारी कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी, सारी पॉजिटिव होगी। यहाँ जाते हैं तो x डैश से किसका है, माइनस का, और y किसका है, प्लस का। यानी कि यहाँ पर इस लाइन के ऊपर जो भी नंबर आएंगे वो सारे माइनस के होंगे, और इस लाइन वाले सारे नंबर कैसे होंगे, प्लस के। यहाँ पर जाते हैं तो दोनों कैसे आ जाएंगे, माइनस के, और यहाँ जाते हैं तो कैसे हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का। ये होते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। ये होते हैं कोऑर्डिनेट, ये होती है क्वाड्रेंट्स, और इन पूरे स्ट्रक्चर से मिलकर आपका क्या बनता है, एक क्वाड्रेंट्स रिप्रेजेंटेशन इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। एक आयतीय, जिसे कहते हैं ना, आयत के रूप के अंदर आपने ये ग्राफ पेपर के ऊपर इसको शोप किया, ये ग्राफ पेपर के ऊपर शो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। अब ज्योमेट्री का वर्ड क्यों आया, क्योंकि ज्योमेट्री का वर्ड इसलिए आया क्योंकि हम ड्राइंग बना रहे हैं।
हर चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग बना बना के, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको ऐसे शो करते हैं। ठीक है, इन्हीं से डिस्टेंस के फॉर्मूले बनते हैं, इन्हीं से ये चीज़ें बनती है। कोई आपको क्या करेगा, एग्जाम के अंदर सीधा डायग्राम बना देगा और आपको ये पूछ लेगा कि मान लो ये कितना है, ये कितना है, क्वाड्रेंट्स बताओ, या आपको क्वाड्रेंट्स दे देगा तो आपको पूछ लेगा, मान लो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वैल्यू लिखता हूँ 3,4, 4,-3, -2, -1। ठीक है, ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि ये किस क्वाड्रेंट में आता है। तब किस क्वाड्रेंट में आता है, तो देखो दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस कहाँ आते हैं, ये, तो ये किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये पूछ लेता है, ठीक है। अब आगे वाला 4 है तो ये x ही होगा, तो प्लस माइनस कहाँ आता है, ये आता है प्लस माइनस, तो हमने क्या दिया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। जब ये समझ में आएगा ना, तब आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, साइन कॉस टेन वाले, वो चीज़ें और भी अच्छे से आ जाती है समझ में, क्योंकि 0 से 90 डिग्री का मतलब 0, 90, 180, 270 और 360, वापस घूम के फिर के वहीं पर आ गए। ये आपकी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन है पूरा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है तो आगे एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। ओके, आज तो मैं इंट्रोडक्शन ही आपको शो करूंगा, कल मैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, छोटी छोटी एक्सरसाइज ही है, 2-3 दिन में आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ एक्सरसाइज का, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग देख लेना। एक्सरसाइज 3.1। हाँ, एक बात और बताता हूँ, एक्चुअली मैंने चैप्टर नंबर 3 इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 के कई वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रखे हैं, तो आप एक बार उनको देख लेना, क्योंकि मैं ये चैप्टर होने के बाद वो चैप्टर लूँगा। अगर आपको पहले वो चैप्टर देखने हैं तो आप इस चैनल के ऊपर जाकर पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 को देख सकते हो। ओके, अब 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, एक लैंप है, मान लो ये आपकी क्या है, टेबल है। क्या है ये आपकी टेबल है, कुछ इस टाइप की टेबल होती है, ये इस टाइप की टेबल होती है। ये आपकी टेबल है, ठीक है। ये आपकी टेबल दे दी थी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक लैंप बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक लैंप बना हुआ है, ये लैंप है, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट्स आपका दे दिया, कौन सा एक्सिस है, ये है आपका वाई एक्सिस, और ये आपका कैसा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। इस टाइप से होता है ये, ठीक है, ये एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इस लैंप की ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है। मान लो यहाँ पर 1, 2 और 3 था, तो 1, 2 और 3, और ये कितना था, 1 और ये 2 था, तो ये 1 और ये 2 था, ठीक है। तो आपको पूछा है कि लैंप किस क्वाड्रेंट पर है, तो लैंप आपके एक्स और वाई क्वाड्रेंट पे है। एक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू है, 3 है, और वाई के ऊपर कौन सी वैल्यू है, 2 है। ये आपका आंसर हो गया। ये आपको बताना है कि एक लैंप है ना, जो यहाँ से इतना दूर है और वहाँ से इतना दूर है, तो बताओ वो एक्चुअली किस क्वाड्रेंट में है और कहाँ पर पोजीशन पे है। तो ये इस क्वाड्रेंट में और इस पोजीशन पे रखा हुआ है। एक्चुअली ये सारे लैंप अगर ये पॉजिटिव ही होते हैं, 98% जो चीज़ें होती है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट का स्पेशल कंडीशन पे ही होता है। ओके, तो एक्सरसाइज 3.1 का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो इसका एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो आप होमवर्क में करके देखना और कल मैं आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।